बस या भीड़ का फायदा उठाने जैसी हरकतें तो हमें मामूली ही लगती हैं। सड़क के उस पार खड़े कुछ एक मर्दों का भद्दे इशारे या हवा में भौंडे ढंग से चुंबन उछालना और हमारा मुंह फेर कर गुजर जाना, ये सब तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो। मानो यही सिखाया जाता है हमें कि हम एक खास किस्म की बेटियां बने जिन पर माता पिता नाज कर सकें, जिनके चरित्र पर विरोध और आवाज के छीनते ना हो, भले ही सिसकी, घुटन और दबी हुई चीत्कार क्यों ना छिपी रहे। मेरी उम्र 24 वर्ष है। मुझे लड़की या युवती जो भी कह लीजिए, पर मेरे अंदर 12 साल की वो लड़की आज भी मौजूद है जिसने घर से स्कूल जाते समय रास्ते में पड़ने वाली सुनसान सड़क पर एक आदमी को अपने सामने पैंट नीचे कर अपना लिंग हिलाते देखा था और भागते भागते स्कूल गई थी। कितना भयानक अनुभव था वह। एक सहेली से अपनी घबराहट बताई तो उसने कहा कि उस आदमी को ठीक उसी जगह उसने भी देखा था और वह रोज यही हरकत करता है। उसने अपनी मम्मी को जब यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि वह पागल यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मुझे भी यह तर्क जंचा, भला कोई सही या भलामानुष अपना ऐसा अंग क्यों सार्वजनिक रूप से दिखाएगा जब तक दिमाग में कोई खराबी ना हो। यह पहली ऐसी घटना थी, मैं तयशुदा तौर पर नहीं कह सकती। संभव है इससे पहले मुझे उनकी ओर ध्यान देना सूझा ही नहीं हो, लेकिन इसके बाद मुझे हर नज़र और हर स्पर्श साफ समझ आने लगा था। मैं शायद थोड़ी बड़ी हो गई थी, थोड़ी ज्यादा सतर्क चौकन्नी, जैसे सब लड़कियां हो जाती हैं। सिमोन ने जैसे कहा है, औरत पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है, या यूं कहिए कि बना दी जाती है। इसके बाद मुझे याद आता है कि मैं 11वीं क्लास में थी। उन्हीं दिनों हमने नई जगह शिफ्ट किया था। मैं और मेरी बहन रात को करीब 11 बजे छत पर घूम रहे थे और हमारे घर के सामने वाले घर में किराए पर करीब 35 से 40 साल का आदमी रहता था। दूर से दिखाई दिया कि वह अपने कमरे में पूरी तरह निर्वस्त्र घूम रहा था। हमारा ध्यान उस तरफ गए कुछ सेकंड्स ही हुए होंगे कि उसने दरवाजे पर आकर हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया और एक बार फिर हम घबराकर छत से नीचे उतर आए। दिन के उजाले में भी वह आदमी दिखाई देता था और उसका बर्ताव देखकर खुद पर ही शक होता कि जो देखा था वो सच था भी या नहीं। इतना दोहरा चरित्र। वह उम्र बहुत नाजुक दौर था जब इस तरह के वाक़ये बहुत डराते थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने घूरकर, हाथ झटककर, डपटकर कितनी ही बार अपनी तरफ बढ़े हुए हाथों को रोका। राजीव चौक की भीड़ में कौन उतरते हुए कमर पर हाथ फेरते हुए निकल गया। पलटकर देखने पर सिर्फ भीड़ ही दिखती है। घुटन और गुस्से से उबलता हुआ चेहरा रोनी सूरत में बदल जाता है। फिर लगता है चारों तरफ साजिशें हैं कि हम आगे ना बढ़ पाए। ऐसे अनुभव लड़कियों में गहरी घनिष्ठता का कारण भी बनते। हम एक दूसरे के अनुभव सुनते और सहमते हैं। आंसुओं से भीगा चेहरा, फफकते होंठ और बचपन की एक भयानक याद। लड़की कोई 6-7 साल की रही होगी जब उसके फूफाजी उसे पुचकारते और फुसलाते हुए अकेले में ले जाते और उसके हाथों में अपना शिश्न पकड़ा देते और खुद लड़की को मसलते रहते। और भी जाने कितनी ही बातें हम एक दूसरे के अनुभवों में जीते और साथ रोते हैं। बचपन में खेल खेल में लड़के कुछ ऐसे खेल ढूंढ निकालते थे जिनमें दबी छिपी यौन अभिलाषा झांकती थी। वक्त के साथ कुछ सम्मान और समता का भाव सीख गए तो कुछ नैतिक दबाव के चलते संभल गए। लेकिन लोलिता उपन्यास की तरह कितने ही हम्बर्ट हमारे समाज में हैं जो अपनी यौन अभिलाषाओं के वशीभूत हैं। काउंसलिंग की जरूरत सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा लड़कों को है। इस उम्र में उत्तेजना या भावुकता और काम के प्रति उत्सुकता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यहाँ पर सही ढंग से बात ना करना ही भटकाव का कारण बनता है। मैरी कॉम अपने अनुभव बांटते हुए कहती हैं कि वे अपने बेटों को बताएंगी कि एक औरत के शरीर की नियति यह नहीं है कि वह अनचाहे ढंग से छुई जाए या मसली जाए, बल्कि हम औरतें ठीक तुम्हारे जैसी है, बस फर्क है
शारीरिक बनावट का मेरे जीवन का एक और दर्दनाक वाकया यौन उत्पीड़न से जुड़ा है। सामान्य तौर पर यह मान लिया जाता है कि यौन उत्पीड़न की शिकार केवल महिलाएं होती हैं। ऐसा नहीं है। मेरा एक बेहद करीबी दोस्त जो कॉलेज में पढ़ रहा था, हॉस्टल में रोजाना इसका शिकार हो रहा था। हॉस्टल का ही एक अन्य लड़का जबरन उसके साथ अप्राकृतिक संबंध स्थापित करता। प्रताड़ना इस कदर बढ़ गई कि आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। मैं सोचती हूँ, वह क्यों नहीं कह पाया? क्यों नहीं विरोध कर पाया? क्यों नहीं खुद को बचा पाया? लड़कियां नहीं बोल पाती, वह भी नहीं बोल पाया। हम क्यों नहीं बोल पाते? क्या है जो हमें रोकता है? 12 साल की वो लड़की यानी मैं अपनी माँ से इसलिए नहीं कह पाई थी क्योंकि किसी पुरुष का लिंग देख लेना गंदी बात थी। हम डरते हैं। ये डर हमारे अंदर कौन छोड़ जाता है? किससे डरते हैं हम सब भीड़ में छूट गए वे बच्चे हैं जो घर ढूंढते हुए जख्मी हो चुके हैं और घर कहीं नजर नहीं आता। नजर आता है बीहड़, और इस बीहड़ में निहत्थे हम। इस हिंसक दौर में सोच पर हमला करोगे तो शायद चुप हो जाएंगे, लेकिन इस देह को किस तालाब में डुबोकर जिए। हमार देह कोई एक चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो बाहरी दुनिया को लेकर हमारी समझ और हमारा खुद को प्रस्तुत करने का तरीका है। यही कारण है कि स्त्रियां अपनी देह, अपने शरीर के प्रति अत्यधिक सजग हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने दंभी पौरुष के साथ खड़ा पुरुष स्त्रियों के लिए आक्रामक और तिरस्कारपूर्ण दृष्टि रखता है।